नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल भक्ति फैक्ट्स में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ऐतिहासिक तथ्य की जानकारी पहले पाने के लिए। शिरडी के साईं बाबा से आज भारी संख्या में लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। साईं बाबा के अद्भुत चमत्कारों एवं रहस्यों की चर्चा हमेशा ही उनके भक्तों द्वारा की जाती रही है। साईं बाबा को ईश्वर का अवतार माना जाता है, जिन्हें हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों के लोग समान भावना से पूजते हैं। साईं बाबा एक भारतीय धार्मिक गुरु थे, जिन्हें लोग वैश्विक स्तर पर पूजते हैं। उनके अनुयायी उन्हें फकीर, संत, योगी और सद्गुरु मानते थे। साईं बाबा के जन्म और उनके धर्म को लेकर कई विरोधाभास प्रचलित है। कोई उन्हें हिंदू मानता है तो कोई मुस्लिम। फिलहाल वे सभी धर्मों का आदर करने वाले एक चमत्कारी व्यक्ति थे, जो कि अपने पूरे जीवन भर सबका मालिक एक ही का जप करते रहे। वे सभी धर्मों के लोगों से हमेशा प्रेमपूर्वक मिलजुल कर रहने का आह्वान करते रहे, साथ ही हिंदू मुस्लिम दोनों धर्मों का पाठ पढ़ाते रहे। वे मुस्लिम टोपी पहनते थे और उन्होंने अपनी जिंदगी के ज्यादातर समय महाराष्ट्र में स्थित शिरडी की एक निर्जन मस्जिद में ही रहे। वहीं बाद में उनके रहने वाली मस्जिद को हिंदू नाम धारकामाई का कर दिया गया था, जिसमें दोनों धर्मों के लोग साईं बाबा के दर पर मत्था टेकने आते हैं और उनकी पूजा आराधना करते हैं। आइए जानते हैं साईं बाबा से जुड़े इतिहास के बारे में। साईं बाबा के जन्म स्थान एवं वे किस धर्म से, इसके बारे में इतिहासकारों और विद्वानों के कई अलग अलग मत हैं। कुछ विद्वानों के मुताबिक उनका जन्म महाराष्ट्र के पाथरी गांव में 28 सितंबर 1835 को हुआ था। उनके जन्म से संबंधित कोई पुख्ता प्रमाण अब तक नहीं मिले हैं। हालांकि कई दस्तावेजों के अनुसार साईं बाबा को शिरडी में पहली बार 1854 ईस्वी में देखा गया था। उस दौरान उनकी आयु करीब 16 साल रही होगी। साईं सच्चरित्र किताब के अनुसार साईं बाबा का जन्म 27 सितंबर 1830 को महाराष्ट्र राज्य के पाथरी में हुआ था और वे 23 से 25 साल की आयु में शिरडी में आए थे। साईं सच्चरित्र किताब के अनुसार साईं जब 16 साल के थे तभी ब्रिटिश भारत के महाराष्ट्र राज्य के अहमदनगर जिले के शिरडी गांव में आए थे। वे एक सन्यासी बनकर जिंदगी जी रहे थे और हमेशा नीम के पेड़ के नीचे ध्यान लगाकर बैठे रहते या आसन में बैठकर भगवान की भक्ति में लीन हो जाते थे। इसके बाद इस युवा बाबा के चमत्कारों और उपदेशों के लोग मुरीद होते चले गए और फिर धीरे धीरे उनकी ख्याति आसपास के क्षेत्र में भी फैलने लगी और उनके अनुयायियों की संख्या बढ़ती चली गई। श्री साईं सच्चरित्र में गांव वालों की उनके प्रति की प्रतिक्रिया का भी उल्लेख किया गया है। साईं बाबा के बारे में कुछ लोगों का यह भी मानना था कि उनके पास ईश्वर की कुछ दैवीय शक्तियां प्राप्त थी, क्योंकि ध्यान करते समय ठंडी और गर्मी का उनके शरीर पर कोई प्रभाव दिखाई नहीं दे रहा था। दिन में वे किसी से नहीं मिलते थे और रात में उन्हें किसी का डर नहीं था, जिनके सहारे वे लोगों की मदद किया करते थे। लोगों को दया, प्यार, संतोष, मदद, आंतरिक शांति, समाज कल्याण और ईश्वर की भक्ति का पाठ पढ़ाने वाले साईं बाबा का शुरुआती जीवन के बारे में आज भी रहस्य बना हुआ है। लेकिन इतिहास से प्राप्त कई दस्तावेजों के मुताबिक वे एक ब्राह्मण परिवार में जन्मे थे, जिन्हें बाद में एक सूफी फकीर द्वारा गोद लिया गया था। हालांकि आगे चलकर उन्होंने खुद को एक हिंदू गुरु का शिष्य बताया था। कुछ लोग साईं बाबा को पागल समझते थे तो कुछ लोग उन पर पत्थर भी फेंकते थे। इसके बाद साईं बाबा ने गांव छोड़ दिया था। ऐसा माना जाता है कि सबसे पहले साईं बाबा 3 साल तक शिरडी रहे थे और फिर 1 साल तक गायब हो गए थे और फिर हमेशा के लिए 1858 में शिरडी वापस आ गए थे। साईं बाबा के धर्म को लेकर फैला भ्रम। साईं बाबा हिंदू थे या फिर मुसलमान, इसे लेकर आज भी लोगों में भ्रम फैला हुआ है।
उन्हें कुछ लोग शिव का अंश कहते हैं, तो कुछ लोग उन्हें दत्तात्रेय का अंश मानते हैं। उन्होंने अपने जीवन का ज्यादातर समय शिरडी के एक मस्जिद में मुस्लिम फकीरों के साथ बिताया। वे हिंदू और मुस्लिम दोनों ही धर्म का आदर सम्मान करते थे। उन्होंने कभी धर्म के आधार पर किसी के भी साथ भेदभाव नहीं किया। कुछ लोग साईं बाबा के हिंदू होने के पीछे यह तर्क भी देते हैं कि बाबा धुनी रमाते थे और धुनी सिर्फ शैव या नाथपंथी धर्म के लोग भी जलाते हैं। इसके साथ ही वे हमेशा अपने माथे पर चंदन का टीका लगाते थे एवं उनके कानों में छेद थे जो कि सिर्फ नाथपंथी करवाते हैं। साईं बाबा के हिंदू होने का एक यह भी प्रमाण है कि वे हर हफ्ते विट्ठल श्री कृष्ण के नाम पर भजन कीर्तन का आयोजन करते थे। यही नहीं, साईं भगवान के कुछ समर्थक उनके हाथ में भिक्षा मांगना, हुक्का पीना, कमंडल, कानों में छेद होने के आधार पर उन्हें नाथ संप्रदाय से भी जोड़ते थे। जबकि बाबा की वेशभूषा के आधार पर उन्हें कुछ लोग मुस्लिम संप्रदाय से भी जोड़ते थे और उनका नाम साईं भी फारसी भाषा का ही शब्द है जिसका अर्थ संत है, जो कि उस दौर में मुस्लिम सन्यासियों के लिए इस्तेमाल होता था। शिरडी का साईं बाबा मंदिर। महाराष्ट्र के अहमद जिले में स्थित शिरडी गांव में बने साईं मंदिर से आज लाखों करोड़ों लोगों की धार्मिक आस्था जुड़ी हुई है। इस मंदिर में दर्शन के लिए दुनिया के कोने कोने से लोग पहुंचते हैं। यह आज भारत के प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक है, जो कि लोगों को दया, प्रेम, करुणा एवं सद्भाव का पाठ पढ़ाने वाले साईं बाबा की समाधि के ऊपर बनाया गया है। साईं बाबा की शिक्षाएं और उनके लोक कल्याणकारी कामों को आगे बढ़ाने के लिए उनके इस मंदिर का निर्माण साल 1922 में किया गया है। ऐसा माना जाता है कि साईं बाबा ने अपने जीवन का ज्यादातर समय शिरडी में ही व्यतीत किया है और लोगों को आपस में मिलजुल कर रहने, भक्ति करने आदि का पाठ पढ़ाया। साईं को लोग आध्यात्मिक गुरु, संत, ईश्वरीय अवतार मानते हैं। शिरडी के साईं मंदिर सुबह 4 बजे खुल जाता है और रात के 11:15 बजे इस मंदिर के पट बंद कर दिए जाते हैं। वहीं इस मंदिर में लोगों की गहरी आस्था जुड़ी हुई है, इसलिए लोग अपनी श्रद्धा के मुताबिक यहाँ चढ़ावा भी चढ़ाते हैं। यह मंदिर अपने रिकॉर्ड तोड़ चढ़ावे के लिए भी हमेशा खबरों में रहते हैं। वहीं इस मंदिर से जुड़ी यह मान्यता है कि जो भी भक्त सच्चे मन से साईं भगवान के दर्शन के लिए यहाँ पहुँचते हैं, उनकी सभी मुरादें पूरी होती है। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं।